बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सुपर मॉइस्ट बन के तैयार होती हैं। और आज जो मैं आपको फ्रॉस्टिंग सिखाने जा रही हूँ, इस फ्रॉस्टिंग के साथ आप ये पेस्ट्रीज़ बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनती हैं और बहुत ही आसान सी फ्रॉस्टिंग है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग पेस्ट्रीज़ बनाएंगे तो बाज़ार से ज़्यादा अच्छी पेस्ट्रीज़ आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था स्क्वायर मोल्ड, ये 7 इंच का मोल्ड है। इसको मैंने लाइन इन कर लिया था बटर पेपर से। तो सबसे पहले आपने इसको लाइन इन करके साइड पे रख देना है। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पिसी हुई चीनी 100 ग्राम्स के बराबर। अब चीनी और अंडों को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। बीट करेंगे इसको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। और इसको हम जब तक बीट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है, वॉल्यूम में डबल हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। कोको पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। बस मैं चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया था तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर। तो आपने 2 हिस्सों में ऐड करना है, सारा एक साथ नहीं ऐड करना है। इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैदे को हल्के हाथ से आपने फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। तो देखिए मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब जो रिमेनिंग मैदा था वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आपने मैदे को हमेशा 2 हिस्सों में ऐड करना है। सारा ऐड कर देंगे तो उसके अंदर लम्स बन जाएंगे तो निकालना मुश्किल होता है। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से दोबारा से और हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। तो बैटर जो था वो हमारा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, मोल्ड में इसको ऐड कर देंगे सारा बैटर को और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब आ जाते हैं हम फ्रॉस्टिंग के ऊपर। तो फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने मिल्क चॉकलेट ली थी तकरीबन 150 ग्राम्स के बराबर और इसको आपने मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और इसको आपने डायरेक्टली चूल्हे पे रख के मेल्ट कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो गई है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और आ जाएंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके ऊपर रखा एक छन्ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 2 कप के बराबर आपने ऐड कर देनी है। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे कोको पाउडर और इसको आपने अच्छे से छान लेना है। कोको पाउडर में लम्स होते हैं और आइसिंग शुगर के अंदर भी लम्स होते हैं। तो ये बैटर जो है बनेगा बहुत स्मूथ बनना चाहिए, इसलिए आपको इसको छानना ज़रूरी है। तो देखिए अच्छे बड़े बड़े से लम्स होते हैं तो छान लेंगे तो अच्छे से तैयार होगी हमारी आइसिंग। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर बटर। अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। बटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेल्टेड चॉकलेट। चॉकलेट जो है आपकी गर्म होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तो पानी को मैंने अच्छे से पका लिया था, तो तकरीबन ये आधा कप के करीब पानी है। और पानी भी खौलता हुआ आपने ऐड करना है, हॉट वाटर ऐड करना है, धुआं निकलता हुआ। इससे क्या होगा, जो बटर है आपका मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से और ये आइसिंग हमारी बहुत मज़ेदार सी स्मूथ सी बन के तैयार होगी। और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से इस तरह से मिक्स करना है, स्टार्ट कर देना है। पानी गर्म होगा, चॉकलेट भी गर्म होगी, उसकी मदद से ये फ्रॉस्टिंग जो है बहुत स्मूथ सी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करते करते ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए।
इतने में हम अपने केक को देख लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। बटर पेपर हटा लेंगे तो देखिए कितना परफेक्ट ये केक बनके तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बना था। अब क्या करेंगे, इसको हमने इवन करना है केक को। तो आपने दो साइड से ही थोड़ा सा शेप में आउट हो गया था, तो इधर मैं इसको कट कर लूँगी। और जो केक जो है, जो साइड इसकी निकल रही हैं, ये ज़ाया नहीं होगी, इसको भी हमें यूज़ करना है केक के अंदर ही। अब इसको बीच में से हम काट लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब ये जो हमने साइडेस की निकाली थी, इसको हमें क्रम्स बनाने हैं। तो हाथ की मदद से बना लीजिएगा, क्रम्स इजीली बन जाते हैं, या फिर चाहें तो आप लोग चॉपर में डाल के भी क्रम्स बना सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसको चूरा कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। बस मैंने अंदाजे से ही ऐड किया है। 3 to 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इन क्रम्स को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, क्रम्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब आइसिंग चेक कर लेते हैं। तो आइसिंग देखें कितनी अच्छे से सेट हो गई है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इस आइसिंग के साथ आप लोग केक बनाएं, पेस्ट्रीज़ बनाएं, या फिर इसको आप कपकेक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट आइसिंग बनके तैयार हुई है। अब पेस्ट्रीज़ को असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक के स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे आइसिंग। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं लगाई जाती है, बस मुनासिब मिकदार में लगाई जाती है, एक पतली सी लेयर। अब दूसरे केक के स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे। और केक को मैंने सोक नहीं किया था, क्योंकि केक हमारा बहुत मॉइस्ट बन के तैयार हुआ था, तो उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। अब केक के स्लाइस को रख के इसको मैंने चारों तरफ से सेट कर लिया है। ऊपर भी आइसिंग लगा देंगे थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे आइसिंग, ये आइसिंग की एक पतली ही लेयर लगाएंगे। चारों तरफ से भी कवर कर देंगे अच्छे से। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आइसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसको कवर कर देना है। यहाँ पर एक मैंने स्मूदर लिया है, और इस पे हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। सिर्फ ऊपर की तरफ मैंने डिज़ाइन बनाया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। तो आपने कोई भी शार्प नाइफ़ ले लेनी है, उसकी मदद से इसको कट कर लेना है। अच्छा, अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग बड़े साइज़ की पेस्ट्रीज़ कट करना चाहते हैं या छोटे साइज़ की, अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसमें से तकरीबन 8 पेस्ट्रीज़ निकाली थी, और अच्छे बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप 6 भी निकाल सकते हैं, मतलब 6 पेस्ट्रीज़ कट कर सकते हैं। अब जो हमने क्रम्स बनाए थे, उसका हम क्या करेंगे, चारों तरफ से इस पेस्ट्री को कवर कर देंगे इन क्रम्स की मदद से। तो पहले जहाँ पे आइसिंग लगी हुई थी, उधर मैंने क्रम्स लगा दिए इस तरह से। अब चारों तरफ मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग लगाऊंगी। हल्का सा ही आपने स्प्रेड करना है, बहुत थिन सी लगानी है आइसिंग, बस जो क्रम्स हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। देखिए, बहुत हल्की सी लगाई है मैंने। अब इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है। तो चारों तरफ हम क्रम्स लगा लेंगे।
देखिए कुछ इस तरह से। और इसको हम साइड पे रखेंगे, बाकी पेस्ट्रीज़ को भी हम कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप्स लगा लेंगे इसके ऊपर। और चेरी के साथ इसको फिनिश करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़ बनके तैयार होती हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती हैं। एक बार आप बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है। उसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और इसको आप लोग डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।